अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है डिफरेंशियली परमेबल, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है सेलेक्टिवली परमेबल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी डिफिनीशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेलेक्टेड और डिफरेंशियल परमेबिलिटी। यानी कि सॉल्यूशन की जो फ्लो होती है या जो अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, इसका सेल के अंदर जाना या सेल से बाहर जाना थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टेड और डिफरेंशियल परमेबिलिटी कहते हैं। अब इसके टू टाइप है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये याद रखें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, इसकी वजह क्या है? यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल की जो मूवमेंट होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके टू टाइप है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये क्या है? ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इसमें डिफरेंट क्या होगी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? सबसे पहले कि यहाँ पर जो मूवमेंट होती है मटेरियल की वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होगी, जैसा कि पहले मैंने बताया। और ऑस्मोसिस जो है इसमें भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। सेकंड जो डिफरेंट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वो ये है कि डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, इसमें कोई मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती डिफ्यूजन में। और ऑस्मोसिस जो है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। थर्ड जो डिफरेंट है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में वो ये है कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों मूव्स करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन में। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। और ऑस्मोसिस जो है इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये मूव्स करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होती है। और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो मूव्स नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल की साइज लार्जर होती है कंपेयर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर मैं एग्जांपल दूं तो डिफ्यूजन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक रूम है। अब यहाँ पर एक बोतल रखी गई है परफ्यूम की, ये परफ्यूम की एक बोतल है। अब अगर इसको हम ओपन करें, इस परफ्यूम की बोतल, तो इसमें जो स्मेल के पार्टिकल्स होंगे, स्मेल के मॉलिक्यूल होंगे, वो इस रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये भी एक्चुअली प्रोसेस है डिफ्यूजन का, क्योंकि यहाँ पर जो इस बोतल को हमने ओपन किया तो यहाँ पर स्मेल के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी इस कॉर्नर में कंपेयर टू द अदर 3 कॉर्नर्स, तो इसलिए ये स्मेल मॉलिक्यूल कि ट्रांसफर हो गए अदर जो 3 कॉर्नर है इस रूम के, वहां पर भी ये चले गए। तो ये भी एक्चुअली क्या है? प्रोसेस है डिफ्यूजन का। और भी मेनी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। और ऑस्मोसिस के अगर हम एग्जांपल दें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल
हमारे साथ एक अगेन एक कंटेनर है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इसके इस साइड पे भी एक सॉल्यूशन है और इस साइड पे भी एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ इस साइड पे वाटर जो है H2O, वो फॉर एग्जांपल इस 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीलीटर, और इस साइड पे भी वाटर जो है वो 10 मिलीलीटर है। लेकिन इस साइड में फॉर एग्जांपल शुगर जो है, शुगर की कंसंट्रेशन वो 3 ग्राम है और इस साइड में फॉर एग्जांपल वो कितने 5 ग्राम। तो शुगर की कंसंट्रेशन यानी कि वाटर की अमाउंट मकदार तो दोनों साइड पे सेम है, लेकिन शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो इस साइड पे ज्यादा है और इस साइड पे कम है। यहाँ पर 5 ग्राम है और इसमें 3 ग्राम है। तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। तो इस सॉल्यूशन से वाटर जो है वो मूव करेंगे इस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की मकदार कम है, यानी कि शुगर की मकदार कम है। तो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और यहाँ पर मूवमेंट जो होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब इसके भी 2 टाइप हैं, एक है इंडोसाइटोसिस और दूसरा जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस क्या है? इंडोसाइटोसिस, अब इंडो का मतलब इनसाइड। अब जो भी मटेरियल्स सेल के अंदर जाते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के जरिए वो मटेरियल जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड है मेम्ब्रेन है। अब जो मटेरियल अंदर जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ फिर ये स्टकअप हो जाते हैं और इस तरह फिर ये सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हो जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये इन्विजिनेट और ये इन्विजिनेटर और भी इंक्रीज हो जाती है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो जाती है और ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ पर ये इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। फिर ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेकअप हो जाती है इस विजिकल फॉर्म में, विजिकल की सूरत में। तो फिर इस तरह ये मटेरियल जो ये सेल के अंदर चले जाते हैं। और ये याद रखें, अगर ये मटेरियल अगर सॉलिड होंगे, सॉलिड, तो फिर इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आर ईटिंग ऑफ द सेल, ईटिंग ऑफ द सेल। फेगोसाइटोसिस आर ईटिंग ऑफ द सेल। और इसके एग्जांपल है WBCs। WBCs यानी हमारे बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल इंटर हो जाते हैं, तो फिर WBC जो है वाइट ब्लड सेल, वो उस पार्टिकल को इस प्रोसेस के जरिए इनगल्फ कर देते हैं। और अगर ये पार्टिकल लिक्विड है तो फिर इस प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस और ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। तो ये हुआ इंडोसाइटोसिस। तो ये याद रखें, अगर ये पार्टिकल जो सेल के अंदर चले गए, अगर ये सॉलिड है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस आर ईटिंग ऑफ द सेल। अगर ये पार्टिकल जो है या मटेरियल ये लिक्विड है, तो इंडोसाइटोसिस को फिर हम स्पेसिफिक नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस आर ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट वन जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सो मीन्स आउटसाइड। अब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जब सेल के बाहर चले जाते हैं, सेल से रिमूव हो जाते हैं, सेल उसको रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस।
अब ये सेम इस तरह का प्रोसेस है, सिर्फ इसमें मटेरियल जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल से बाहर चले जाते हैं। अगेन यहाँ पर ये हमारे साथ वेसिकल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये आउटर साइड ऑफ द सेल है। तो यहाँ पर जो इनसाइड ऑफ द सेल जो मटेरियल होते हैं वेस्ट मटेरियल वो वेसिकल की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। तो इस तरह ये स्टक अप हो जाते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, फिर ये रप्चर हो जाती है इस तरह, फिर इस तरह यानी ये और भी एक्सपेंड हो जाती है। तो लास्ट में ये मटेरियल जो है ये रिमूव हो जाते हैं। तो ये याद रखें, यहाँ पर जो वेसिकल बनता है ये पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, और यहाँ पर ये वेसिकल आता है और ये पार्ट बन जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये याद रखें, यहाँ पर इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन की लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सम पार्ट जो है ये वेसिकल फॉर्म में इससे रिमूव हो जाता है, और यहाँ इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो वेसिकल फॉर्म में ये पार्ट्स आ जाता है, ये हिस्सा बन जाता है, पार्ट बन जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है इस सेल मेम्ब्रेन का। तो ये पॉइंट याद रखें, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस में किस में सेल मेम्ब्रेन का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, किस में डिक्रीज हो जाता है। तो इंडोसाइटोसिस में डिक्रीज हो जाता है और एक्सोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।